नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। आज हम करेंगे मुद्दे की बात, लाख टके की बात। और लाख टके की बात में हम पड़ताल करेंगे कि वाकई में भदोही लोकसभा क्षेत्र में आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिसकी सबसे अहम जरूरत है। पार्टियां चुनाव में तमाम पार्टी सपेट करेंगी, जनता के बीच जाएंगी, प्रत्याशी अपने आप को श्रेष्ठ बताएंगे, मतदाताओं से वोट मांगेंगे, चुनाव बीत जाएगा, कोई जनप्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। इसके बाद फिर वही स्थिति 5 साल वाली, फिर 5 साल बाद चुनाव आएगा, फिर वही मुद्दे, फिर वही बातें, फिर वही आश्वासन, फिर वही भरोसा। भदोही के साथ ऐसा वर्षों से होता रहा है। आज हम पड़ताल करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे और लाख टके की इस बात में आप सभी का स्वागत है। और हम जांचेंगे कि वाकई में भदोही के लिए सबसे अहम कौन सा जरूरत है जो भदोही के लिए सबसे पहले होना चाहिए। मुद्दे की बात में आज हमारे मेहमान हैं गरीबों के भाई विनोद श्यामधर जी से बात करेंगे। मुद्दे की बात में लाख टके की बात होगी। तो आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। हमारा आपसे सवाल है कि क्या मानते हैं भदोही लोकसभा क्षेत्र में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ऐसे समय में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है? आपके नजरिए से वो मुद्दा कौन सा है? मिथिलेश जी, आपने मुझे मौका दिया इस पर बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस विषय पर, तो मुझे यही लगता है कि 25 सालों में 30 सालों में युवा शक्ति बहुत बढ़ गई है पूरे देश में। वैसा ही हुआ है भदोही में। और आज युवा घूम रहा है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। उसके पास काम नहीं है, पैसा नहीं। सबसे जरूरी है रोजगार। युवकों के लिए काम जो जरूरी है, कैसे उनको काम मिले। जो पढ़ लिख के निकले हुए हैं, घूम रहे हैं बिना मतलब के, उनकी पीड़ा है, उनके परिवार की पीड़ा है कि उनको काम क्यों नहीं मिल रहा है, काम कैसे मिले। वो काम चाहते हैं क्षेत्र में अपने, बम्बई दिल्ली कलकत्ता में नहीं चाहते हैं कि उनको काम मिले। वहाँ जाते हैं, जितना पैसा मिलता है उससे ज़्यादा उनका खर्च हो जाता है हर महीने। जरूरी है कि क्षेत्र में उनको काम मिले, और ये विषय सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब उसमें क्या, किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो, किस तरह से फैक्ट्रियाँ लगें, क्या जॉब मिलेंगी, ये इसके बारे में सोचना होगा। इसके बारे में कालीन का जहाँ तक सवाल है, कालीन जो दे पा रहा है, काम दे रहा है, जो वो काम उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था। अब जितने लोग लगे हुए हैं उसमें लगे हुए हैं, जो नहीं काम कर पा रहे हैं बाहर चले गए, छोड़ छाड़ के कुछ कर रहे हैं। लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट, अब जैसे चीनी मिल है हमारी, चीनी मिल श्याम मिश्रा के जाते ही चीनी मिल चली गई, बंद हो गई। 25 साल से कहा जा रहा है चीनी मिल चलाने के लिए, और हर बार यही सुनाई पड़ता है कि सारी चीनी मिल पूर्वांचल की चला दी जाएगी, उसमें यहाँ की भी चीनी मिल है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। चीनी मिल चलती तो भी काफी रोजगार मिल जाता, लोग, किसानों को रोजगार मिलता, लड़कों को रोजगार मिलता, हजारों लोगों को रोजगार मिल जाता, मिला हुआ था। वो चीनी मिल जो कि जिसको कई बार प्रतियोगिता में प्रोडक्शन के लिए प्राइज मिला था, तो वो चीनी मिल आज बंद पड़ी हुई है। मैं कहता हूं अगर वो चीनी मिल नहीं चलने लायक है या चलने की उसकी स्थिति नहीं है, तो वहाँ जमीन इतनी पड़ी हुई, 50 एकड़ की जमीन पड़ी हुई, उसमें कोई ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट लगे जो कि एम्प्लॉयमेंट दे सके, रोजगार दे सके, बच्चों को नौकरी दे सके। सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है। और वही नहीं, और जगह भी चारों तरफ फैक्ट्री लगानी चाहिए। फैक्ट्री के लिए ही एग्जाम होना चाहिए कि फैक्ट्रियाँ तरह तरह की, इलेक्ट्रॉनिक की, फैब्रिक की, गारमेंट्स की, जो भी फैक्ट्री लोग तरह तरह लगाते हैं, उनको कैसे सरकार कर रही है। हम बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बुला रहे हैं लगाने, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई दिख ही रहा है तो दिख ही रहा कहाँ लागत लग रही है फैक्ट्री। जरूरत इस बात की है, सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि कैसे रोजगार पैदा किया जाए। तो जरूरत इस बात की है कि किसी तरह से भी प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ पर या भदोही के अंदर रोजगार दिए जाए, फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, जिसमें हर एक फैक्ट्री में
जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री लगे 10,000 करोड़ 50,000 करोड़। अरे 500 करोड़ की बिल लगे, 200 करोड़ की बिल लगे, तो उसमें 1,000 2,000 लोग एम्प्लॉयड हो सकते हैं। सरकार को सोचना होगा, वो जो एमपी बने, जो एमपी बनने वाले हैं, उनको ये सोचना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले रोजगार देखना होगा। हमारे नवयुवक कैसे काम पाए, कैसे उनको उनकी बेरोजगारी खत्म हो। सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय यही है और यही होना चाहिए मेरी समझ से।